सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। हम सब देश के इस ऐतिहासिक मोड़ के गवाह हैं। मुल्क देख रहा है सियासत के दो रंग। एक तरफ गौ सेवा हो रही है, मंदिर की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा शुरू की। सिर्फ 2 दिनों में ही यात्रा की कई खूबियां दिखी हैं। सबसे पहले घायल मणिपुर के चेहरे पर एक मुस्कान दिखी। उम्मीद जगी कि फिर से शांति और भाईचारा कायम होगा। स्थानीय लोग खुश हैं। यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पहली कामयाबी है। दूसरी कामयाबी यह है कि उनकी यात्रा मैती और कुकी दोनों इलाकों से गुजरी। आप जानते हैं मणिपुर अब एक राज्य होते हुए भी 2 भागों में पूरी तरह बंट चुका है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के इलाके में नहीं जा सकते। मैती कुकी इलाके में नहीं जा सकते और कुकी मैती इलाके में पांव नहीं रख सकते। राहुल गांधी की यात्रा दोनों इलाकों से गुजरी और ख़ास बात यह कि दोनों ही समुदाय में उम्मीद जगी है। दोनों ही समुदाय के चेहरे पर मुस्कान आई। यह राहुल गांधी की यात्रा की दूसरी बड़ी कामयाबी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो या नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहाँ अनेक नेता गए हैं, पर इन राज्यों के गांवों से, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से कोई भी नेता आज तक नहीं गुजरा। राहुल गांधी उत्तर पूर्व की सड़कों से गुजर रहे हैं, लोगों का दर्द सुन रहे हैं, उन्हें न्याय का, शांति का भरोसा दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें देश देख रहा है। देश के अन्य हिस्से के लोगों को भी लग रहा है कि मणिपुर भी हमारा ही अंग है। हमारे शरीर का अंग घायल हो तो हम जश्न नहीं मना सकते। यह राहुल गांधी की यात्रा की तीसरी कामयाबी है कि उन्होंने मणिपुर के प्रति उपेक्षा, अपने एक अंग के दर्द की अनदेखी करने वालों को फिर से जगाया है। मणिपुर भी हमारा है, हम मणिपुर भी हैं, यह भाव पैदा किया है। सैकड़ों की संख्या में पत्रकार, नेता, कार्यकर्ता पहुँचे हैं, देश के विभिन्न प्रांतों से पहुँचे हैं और इस तरह से देश जुड़ा है। विविधता में एकता फिर चर्चा में है। यह तीसरी कामयाबी है। यह यात्रा राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक यात्रा है। कांग्रेस नेता इसे चुनावी यात्रा नहीं कह रहे, पर राजनीतिक यात्रा कह रहे हैं। हालांकि इसका असर चुनावों पर भी पड़ेगा। मणिपुर नागालैंड से गुजरती यात्रा का असर अयोध्या पर न हो संभव है, पर उत्तर पूर्व के कई राज्यों, 7 राज्यों पर असर पड़ना तय है। स्थानीय लोगों को लग रहा है कि कोई तो ऐसा नेता है जिसे उनकी फिक्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर पूर्व के राज्यों में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए। यह सवाल ज़्यादा गहरा हुआ है। मणिपुर नागालैंड से यात्रा गुजरती हुई आगे बढ़ रही है। बिहार, यूपी और शेष भारत में कांग्रेस कार्यकर्ता न्याय यात्रा की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जबकि भाजपा थोड़ी कंफ्यूज दिख रही है। कन्याकुमारी से जब यात्रा पिछली बार शुरू हुई थी तो भाजपा ने मजाक उड़ाया था, तरह तरह के सवाल खड़े किए थे। इस बार जब राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं तो भाजपा नेता मजाक नहीं उड़ा पा रहे। कुछ छोटे नेता, प्रवक्ता जरूर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग हो रही है, लेकिन इसमें वो दम नहीं दिख रहा। भाजपा के बड़े नेता राहुल गांधी की इस यात्रा पर चुप ही दिख रहे हैं। तो हम और आप सियासत के 2 रंग देख रहे हैं। एक तरफ देश को जोड़ने की बातें हो रही हैं, न्याय की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ गौ सेवा, राम मंदिर की बातें, आहत शंकराचार्यों की बातें। कल ही द वायर से बात करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक नया खुलासा किया। कहा कि उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराया नहीं है। हमें तो निमंत्रण मिला ही नहीं, इसलिए ठुकराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वे राजनीतिक नेताओं के धर्म क्षेत्रों में हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि धर्म की बातें धर्माचार्यों पर छोड़ देनी चाहिए, धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कर रहे हैं। द वायर में शंकराचार्य का वह इंटरव्यू देखिए, यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो देश देख रहा है राजनीति के दो रंग। एक रंग में न्याय की मांग है, रोजगार, नौकरी, खुशहाली की बातें हैं, और राजनीति के दूसरे रंग में गौ सेवा, मंदिर की बातें हैं। आप क्या सोचते हैं, धर्म और सियासत का घालमेल देश के लिए ठीक है या दोनों का दो अलग क्षेत्र है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।